आज का जो मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो ये है कि क्या हर नी पेन के पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर किस स्टेज में पेशेंट को ज़रूरत होती है और किस स्टेज में वो पेशेंट कंजर्वेटिव या मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक किया जा सकता है। तो मैं इस मॉडल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल घुटने का मॉडल है। इसमें जो ये दो हड्डियाँ होती हैं, फीमर और टिबिया, और दोनों के बीच में जो इंटरवीनिंग स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज होता है, जो इनको लुब्रिकेशन और वेट बेयरिंग में मदद करता है। पेशेंट्स इसको आमतौर पे कोलोकियल लैंग्वेज में ग्रीस या लुब्रिकेशन के तौर पे यूज करते हैं, बट मेडिकल जो वर्ड है दैट इज कार्टिलेज। अब जैसे जैसे पेशेंट की उम्र होती है, उम्र के कारण जो बॉडी में बदलाव आते हैं, बालों का सफ़ेद होना, स्किन पे ड्राइनेस होना, रिंकल्स आना, ऐसे ही जॉइंट्स की जो लुब्रिकेशन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। बट स्टार्टिंग में ये सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होते। पेशेंट की कंप्लेंट्स होती हैं जब हम बहुत लंबा चलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, तब हमें ये सिम्टम्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो जॉइंट का ये पोर्शन है आपस में रब करने लगता है जब ये लुब्रिकेशन कम होने लगता है। तो दिस इज अ मॉडरेट स्टेज। तो इस स्टेज तक किसी भी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही हमें किसी को रेकमेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइडियली अप टू दिस स्टेज 99% पेशेंट्स नीड जस्ट मेडिकल मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ सम सप्लीमेंट्स, फिजियोथेरेपी, सम हॉट फर्मेंटेशन और कुछ प्रिकॉशंस जो कि उनको थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे ज़मीन पे ना बैठें, सीढ़ियाँ ना चढ़ें उतरें, और जो पालथी मार के जो हमारा इंडियन पेशेंट्स का जो सिनेरियो है ज़मीन पे बैठ के हर काम करने का, उस ट्रेंड को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। और जो एक सीवियर स्टेज है वो मैं इस मॉडल से बताऊंगा। जब पेशेंट की कंप्लेंट्स बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे पेशेंट बोलता है कि सर मैं अपनी टॉयलेट नीड्स के लिए भी अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया हूँ, तब ये स्टेज होती है। जॉइंट अंदर से इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि पेशेंट को जो घर के चलना फिरना भी उसका होम बाउंड हो जाता है बेसिकली पेशेंट। इस स्टेज में पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है। कुछ जगह पे पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि कार्टिलेज के इंजेक्शन से भी आप सर्जरी से बच सकते हैं। डेफिनेटली कार्टिलेज इंजेक्शंस आर हेल्पफुल बट नॉट एट दिस स्टेज। शायद वो जो इससे पीछे वाली स्टेज थी उसमें उनको आराम आ सकता है। अगर इस स्टेज में पेशेंट को कार्टिलेज का इंजेक्शन लगेगा तो दैट विल नॉट बी अ परमानेंट सोल्यूशन। 1 या 2 साल बाद शायद उसको डेफिनेटली सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम एक्चुअल में क्या करते हैं, जो ये ऊपर वाली हड्डी है फीमर, उसको हम थोड़ा उसकी जो शेविंग ऑफ करके उसके ऊपर एक मेटल आ जाता है, टिबिया पे एक मेटल आ जाता है, और दोनों हड्डियों के बीच में जो एक हमारा जो कार्टिलेज था उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद द आर्टिफिशियल इंसर्ट। इसको हम इंसर्ट बोलते हैं। सो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है इट्स लाइक अ रीसरफेसिंग सर्जरी, जो आजकल बड़ा ही वर्ड एक आ गया है, हम रीसरफेस करते हैं बाकी जगह नी रिप्लेसमेंट करते हैं। सो बेसिकली एवरीबडी इज डूइंग नी रीसरफेसिंग सर्जरी फ्रॉम द लास्ट 30 ईयर्स और 40 ईयर्स। जो रिप्लेसमेंट एक वर्ड है वो एक मिसनॉमर है, जो पिछले 30-40 साल पहले एक टर्म कॉइन हुई थी वो वैसे ही फेमस होती चलेगी। सो नी रीसरफेसिंग सर्जरी इज नॉट लाइक अ लिवर ट्रांसप्लांट और अ किडनी ट्रांसप्लांट, इट इज जस्ट शेविंग ऑफ द नी and replacing the bone ends with a metallic implant. Thank you so much.